हेलो हाय फ्रेंड, ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनसीईआरटी में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंस कवर किए थे, जिसमें से मैंने 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए थे आपको, जिसमें सबसे पहला था असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम उसी के आगे बात करेंगे, ठीक है? तो आइए देखिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को निश्चय सूचक वाक्य बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे आता है कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस का एक दूसरा नाम डिक्लरेटिव सेंटेंस भी है, ठीक बेटा? अगर इसकी डिफिनेशन बनेगी तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ डिक्लेयर फैक्ट, ओपिनियन एंड फीलिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ओके, एक आप ऐसे से बोल सकते हैं और दूसरी इसकी डिफिनेशन बन सकती है अ सेंटेंस इन विच असर्ट समथिंग्स इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख लें, ठीक है? अगर हिंदी में बात किया जाए कि निश्चय सूचक वाक्य क्या होता है, तो ऐसा वाक्य जिसमें डेली यूजेस की बातें की जाती है, जैसे कि किसी को सलाह देना, किसी के फीलिंग्स और इमोशंस को समझना या कोई फैक्ट देना। तो इन सब में कौन सा सेंटेंस यूज होता है? असर्टिव सेंटेंस। तो इसकी डिफिनेशन देखिए बच्चों, अ सेंटेंस a sentence in which assert something is called assertive sentence. ओके, इसकी नेक्स्ट डिफिनेशन क्या बनेगी? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ fact, opinion, feeling, etc. is called assertive sentence. क्लियर बेटा? ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, फैक्ट लिखा है, ओपिनियन लिखा है और यहाँ पे फीलिंग्स लिखा है। तो इनके बारे में जो भी बताएगा वो क्या होगा? हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। क्लियर बेटा? अब इसका देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले हम इसके टाइप्स को समझ लेते हैं, वो समझना जरूरी है, तभी इसका कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस आता है एंड इसका सेकंड जो आता है वो नेगेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन बनेगी अ सेंटेंस इन विच अफर्म समथिंग्स इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर बेटा? और अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो अ सेंटेंस इन विच निगेट समथिंग्स इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का आना कंपलसरी है, जब तक नॉट नहीं आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं जाएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसका टाइप। तो इस यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो कितने टाइप इसके हो जाते हैं बच्चों? 2 टाइप्स। पहला इसका आता है अफर्मेटिव एंड नेक्स्ट आता है इसका नेगेटिव। क्लियर?
तो अब हम जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? अ सेंटेंस affirms something is called affirmative sentence. Affirmative sentence, क्लियर बेटा? इसका कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा? इसका कंस्ट्रक्शन बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। क्लियर बेटा? असर्टिव सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स, देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है, इसमें मैंने कहीं पर भी नॉट का यूज नहीं किया है। असर्टिव सेंटेंस की अगर बात करें तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है और असर्टिव सेंटेंस के एंडिंग में फुल स्टॉप आपको दिखेगा। क्लियर? आइए एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल्स इसका लेते हैं। वह मुझे एक पुस्तक दे रहा है। देखिए इस एग्जाम्पल्स में मैंने कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया है। तो जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट जब होगा ये तो क्या बनेगा? तो इसका बनेगा He is giving me a book. क्लियर बेटा? अब इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा? नेगेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, इसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डिफिनेशन बनेगी अ सेंटेंस in which negate something is called negative सेंटेंस। ये देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव वर्ड्स का क्या कर दिया? यूज कर दिया। मतलब ये बता रहा है कि ये इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स कंफर्म यूज होगा। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। वह मुझे एक पुस्तक नहीं दे रहा है। ठीक बेटा, ये देखिए यहाँ पे मैंने नहीं वर्ड यूज कर लिया। इस नहीं से पता चल रहा है कि ये मेरा जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा ही इज नॉट गिविंग मी आ बुक, फुल स्टॉप। ठीक बेटा, यहां से होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस फिनिश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, इंटरोगेट, मतलब कि किसी से प्रश्न पूछते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी भी पर्सन से क्वेश्चंस पूछते हैं। और क्वेश्चन पूछने के तरीके कितने होंगे, तो 2 होंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का हो जाता है, तो ये 2 टाइप का हो जाता है। इसमें फर्स्ट जो बनता है एस या नो टाइप बनता है, और इसका सेकंड जो बनता है वो WS टाइप बनता है। एस या नो टाइप वाले क्वेश्चंस का आंसर हम हाना में दे पाते हैं, लेकिन WS टाइप वाले का आंसर हम हाना में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। हमारा यहाँ दूसरा कौन सा आ रहा है बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य इसको बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी बेटा, तो बनेगी अ सेंटेंस आस्क्ड क्वेश्चन directly is called interrogative sentence. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये देखिए बेटा मैंने लिख दिया आस्क्ड क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब इस पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर। अब इसका आता है टाइप। तो इसका टाइप कितना हो जाता है बेटा, तो बनेगा यहाँ पे टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक बेटा, तो इसके कितने टाइप्स हो जाते हैं, इसके भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट इसका टाइप्स जो बनेगा बच्चों वो बनेगा एस या नो टाइप, एंड जो इसका नेक्स्ट टाइप बनेगा वो बनेगा WH टाइप। WH टाइप का मतलब बच्चों होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब हम जानेंगे एस या नो टाइप क्या होता है। क्लियर। तो आइए यहाँ पे जो इसका टाइप चलेगा वो कौन सा है, फर्स्ट, तो वो है एस या नो टाइप। क्लियर। एस या नो टाइप से ही पता चल रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट का आंसर हम यस या नो में दे पाएंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, तो इसकी शुरुआत हमेशा
हमेशा क्या शब्द से होती है और इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना हाँ या ना में दे सकते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क, इसे बेटा प्रश्न सूचक बोलते हैं, चिन्ह, अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। क्लियर बेटा? इसके स्टार्टिंग किससे होगी, क्या शब्द से होगी, और एंडिंग में इसके क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, और इसका आंसर हम एस या नो में दे सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा बच्चों? इसका कंस्ट्रक्शन बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर बेटा? इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या होगा? एग्जांपल इसका होगा क्या वह मुझे एक पुस्तक दे रहा है। ठीक बेटा? तो ये देखिए, मैंने इसके एंडिंग में क्या क्वेश्चन मार्क का यूज किया, और इसका स्टार्टिंग किससे की है, क्या शब्द से की है। मैंने यही बताया ना आपको कि इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो क्या वर्ड से होगी, और एंडिंग में इसके क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा इज ही गिविंग मी अ बुक, और एंडिंग में इसके क्या यूज कर देंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है? इस क्या वर्ड्स की जगह पर देखिए बेटा मैंने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब। तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे यूज करिएगा। ठीक बेटा? अब इसका आता है नेक्स्ट, कौन सा आता है, तो WH टाइप। WH टाइप। ठीक है? अब WH टाइप की इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, तो इसमें क्या है, इस प्रश्न का आंसर हम हाँ या ना हाँ या ना में नहीं दे
सकते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में यूज किए जाते हैं। क्लियर बेटा? तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा? तो इसका कंस्ट्रक्शन बनेगा बच्चों क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर बेटा? यहाँ देखिए मैंने ये क्वेश्चन वर्ड यूज किया है बस एक, बाकी ये ऐसे या नो टाइप वाले का ही पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ। केवल यहाँ पे WS टाइप में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होती है, वो है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड। बाकी सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ऐसे या नो टाइप का कंस्ट्रक्शन फॉलो होता है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। वह मुझे एक पुस्तक क्यों दे रहा है। ठीक बेटा? ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ये देखिए यूज किया और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क यूज किया। ठीक है? जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना यही आगे उठ के आएगा, बाकी पूरा सॉल्विंग इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट वाले के जैसे, मतलब एस या नो टाइप के जैसे चलेगी। ठीक है? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये? वाई इज ही giving me a book? यहाँ लग जाएगा बेटा क्वेश्चन। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन वर्ड्स यूज किया है बेटा, ये अगर बात किया जाए कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल क्वेश्चन वर्ड्स कितने हैं तो वो है 11। कितने क्वेश्चन वर्ड्स हैं? 11। मैं उनको लिख देती हूँ। ठीक है बेटा? सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? व्हाट, वाई, विच, वेयर, हाउ, हु, whom, whose, how many, how much। ठीक बेटा? काउंट कर लीजिए कितने हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड यहाँ पे क्या हो गया? 10। एक कौन सा छूट रहा? व्हेन। क्या छूट रहा बाबू? 11 पे आ जाएगा व्हेन। क्लियर? ये हमारे 11 क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप फीडबैक पे जरूर बताइएगा। सभी का थैंक यू।